वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि साहब बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। इस धारणा के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं बस आपसे दो बातें बोलूंगा। इस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आप जब करने बैठिए जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, जब आपका माइंड एकदम शांत है, जब आप सोचने समझने की स्थिति में हैं, तब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपने समझने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इमेजिनेशन का यूज बहुत मांगता है। ठीक है। और दूसरी बात, कोशिश ये करनी है कि जो क्वेश्चन कर रहे हो उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर कर ही आगे बढ़ो। ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ऐसे चलो, अगर कर भी रहे हो तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको छोड़ना नहीं। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन में उलझोगे, उतना ज्यादा आपके फंडे क्लियर होंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपके दिमाग को खोल के रख देगा, दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करवाता है ये वाला चैप्टर। इसीलिए मैंने कहा कि फ्रेश माइंड से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको तो जरूर करना है। चाहे 3, 4, 5 रिसोर्सेज इकट्ठे करके उसको समझने की कोशिश करो, उसको समझना जरूर है। ठीक है। तो ये चैप्टर याद करके नहीं करना है, समझ के करना है। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, क्या कि मैं इस समय दिल्ली में हूं। ठीक है। और दिल्ली से मुझे जाना है चंडीगढ़। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं दिल्ली से चंडीगढ़ बाय बस जा सकता हूं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं एक सिंपल सी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। दिल्ली से चंडीगढ़ बाय बस जा सकता हूं। ठीक है। और क्या कर सकता हूं? बाय ट्रेन जा सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? बाय एयर जा सकता हूं। मेरे पास दिल्ली से चंडीगढ़ मुझे जाना है, मैं बस से जा सकता हूं, ट्रेन से जा सकता हूं और बाय एयर जा सकता हूं। तो कितने तरह से मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच सकता हूं? नंबर ऑफ वेज इन रीचिंग चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली। कितने तरीके हैं मेरे पास? सिंपल सी बात, कितने तरीके हैं? 3 तरीके। या तो बस से जाऊं, या ट्रेन से जाऊं, या एयर से जाऊं। तो नंबर ऑफ वेज इन रीचिंग चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली 3 वेज। 3 तरीके हैं मेरे पास में। ठीक है। अब मैंने तीनों में से कोई भी तरीका यूज किया, मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। चंडीगढ़ में मुझे कहां आना है? चंडीगढ़ में मुझे अपने घर आना है। ठीक है। तो मैं अपने घर, चंडीगढ़ में अपने घर, ये मैं बस से आया तो यहां बस स्टैंड पहुंचा, अगर मैं ट्रेन से आया तो रेलवे स्टेशन पहुंचा, बाई एयर आया तो एयरपोर्ट पहुंचा। अब जिस भी जगह मैं पहुंच गया वहां से मैं अपने घर कैसे जा सकता हूं? सपोज मेरे पास वहां से अपने घर जाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं ऑटो कर लेता हूं। ठीक है। मैंने एक ऑटो रिक्शा किया कि भाई चलो ये मेरा एड्रेस है, यहां छोड़ दो। या मैंने टैक्सी की। ठीक है। बाकी सारे तरीके मैं छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा हूं? कि भाई मैं लोकल बस से चला गया या मैं पैदल चला गया, वो सब छोड़ रहा हूं। एक समझाने की बात है कि मैं चंडीगढ़ पहुंच के अपने घर ऑटो से गया या टैक्सी से गया। तो नंबर ऑफ वेज फॉर रीचिंग होम। ठीक है। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंच के घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। कितने तरह से पहुंच सकता हूं? 2 तरह से। ठीक है। अब ये जो मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया, इसको एक घटना बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। मेरे दिल्ली से चंडीगढ़ आना इज एन इवेंट। ठीक है। चंडीगढ़ में मुझे अपने घर जाना इज ऑल्सो एन इवेंट। इसको एक इवेंट बोलते हैं। कुछ घटित हो रहा है, कुछ घटना हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि दिल्ली से अपने घर कितनी तरह से पहुंच सकता हूं, दिल्ली से अपने घर कितनी तरह से पहुंच सकता हूं। अब चंडीगढ़ की बात नहीं हो रही, चंडीगढ़ की तो हमने बात कर ली थी कि भाई 3 तरह से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से अपने घर, अब मैं बात कर रहा हूं इस सेक्शन की।
दिल्ली से अपने घर कितनी तरह से पहुंच सकता हूं। ठीक है, बस यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो मैं दिल्ली में था तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बस ली, चंडीगढ़ पहुंचा, फिर चंडीगढ़ में क्या कर सकता हूं, या तो ऑटो ले सकता हूं या तो टैक्सी ले सकता हूं। दिल्ली से चंडीगढ़ बस में आया, ठीक है, तो या तो ऑटो ले लिया या टैक्सी ले ली। तो दिल्ली से अपने घर किस तरह से पहुंचा, दो तरह से। दिल्ली से चंडीगढ़ अपने घर किस तरह से पहुंचा, बस ऑटो, बस टैक्सी, दो तरह से हो गया। कैसे हो गया, लिख देता हूं, क्लियर करना जरूरी है। बस प्लस ऑटो एंड बस प्लस टैक्सी। ठीक, और क्या तरीका हो सकता है, ये वाला तो हमने ले लिया। दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन से पहुंचा, फिर रेलवे स्टेशन से अपने घर ऑटो से पहुंचा और टैक्सी से पहुंचा। और कितने तरीके हो गए, दो तरीके और हो सकते हैं, प्लस दो। ये क्या तरीका हुआ, ट्रेन प्लस ऑटो एंड ट्रेन प्लस टैक्सी, टी प्लस टी लिख रहा हूं। ठीक है, दो तरीके ये थे, दो तरीके ये हो गए। और क्या हो सकता है कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ बाय एयर आऊं और फिर ऑटो या टैक्सी, तो प्लस दो तरीके और हो गए। क्या क्या हो गए, एयर प्लस ऑटो एंड एयर प्लस टैक्सी। ठीक, तो अब ध्यान क्या देना है कि भाई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने के टोटल तीन तरीके थे, चंडीगढ़ से मेरे घर तक पहुंचने के टोटल दो तरीके थे, दिल्ली से मेरे घर तक पहुंचने के टोटल कितने तरीके हो गए, 2 + 2 + 2 6, 6 तरीके हो गए। ठीक है, और अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मुझे इतना सब काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये इवेंट नंबर 1, इवेंट 1, मैं धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूं। इवेंट 1 कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया, तीन तरह से आ सकता था। ये इवेंट 2, चंडीगढ़ में अपने घर गया, वो दो तरह से हो सकती है। तो पहली इवेंट तीन तरीके से हो सकती है, उसके बाद कोई इवेंट हो रही है वो दो तरीके से हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे वो इवेंट हो सकती है वो क्या हो गया, 3 × 2 = 6। पूरी इवेंट की बात कर रहा हूं दिल्ली से मेरे घर तक आने के लिए। ठीक है, इसमें दो इवेंट इन्वॉल्व है, तो एक इवेंट तीन तरह से हो सकती है, दूसरी दो तरह से हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 आया, और 6 में कैसे निकाल सकता हूं, 3 × 2 करके। और यही बात बोलता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको आप बोलते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, इवेंट नंबर 1 इट कुड हैव अकर्ड इन 3 डिफरेंट वेज, तो हमने जनरलाइज कर लिया। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच, इसके बाद फॉलोइंग विच, इसके बाद ये इवेंट हो रही है इवेंट नंबर 2, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। डिफरेंट, ये ध्यान रखना है, n डिफरेंट वेज। ठीक है, तो यहां पे दो डिफरेंट वेज थे। ठीक है, एक इवेंट हुई m डिफरेंट वेज में, दूसरी इवेंट हुई n डिफरेंट वेज में। देन द टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट इन दैट गिवन ऑर्डर, पहले ये होनी चाहिए फिर ये होनी चाहिए, ऑर्डर से ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले ये होनी चाहिए फिर ये होनी चाहिए, उसको m × n वेज में हो सकती है। यही चीज हमने यहां निकाली, 3 × 2 6 वेज में हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या आप इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हो। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, इसको बस समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपने अगर समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इस प्रिंसिपल की खास बात क्या है कि इसको आप एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट तक एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब सपोज ये मैं रब कर रहा हूं यहां, मैं अपने घर पहुंच गया, अब घर पहुंचकर
घर पहुंचा मतलब घर के मेन गेट पे पहुंच गया। अब मुझे घर पहुंचकर अपने रूम में जाना है, और ऐसे ही समझाने के लिए अज्यूम करता हूं कि मेरा रूम जो है 3rd फ्लोर पे है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने रूम तक जाने के लिए स्टेयर्स से जा सकता हूं या मैं लिफ्ट से जा सकता हूं। ठीक है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये बेसिकली इवेंट नंबर 3 होगी। ठीक है, पहले ये इवेंट हुई, फिर ये इवेंट हुई, फिर ये इवेंट हुई। तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैं दिल्ली से और चंडीगढ़ में अपने घर में अपने रूम में कितने तरह से पहुंच सकता हूं, तो देखो भाई कितनी तरह से पहुंच सकता हूं। पहले यहां पे आ सकता हूं, एक बस से आया, ठीक है ना, ये मानो कि भाई पहले यहां बस से आया, ठीक है, बस से आया, फिर ऑटो से अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद ये 2 तरीके हैं। ठीक है, तो 1 और 2 वेज ये हो गए। फिर बस से पहुंचा, फिर टैक्सी से पहुंचा, फिर अपने रूम में 2 तरह से पहुंचा, प्लस 2 वेज। अब आपको खुद पकड़ना है, बस ऑटो मेरे रूम जाने के 2 वेज, फिर बस, फिर टैक्सी मेरे रूम जाने के 2 वेज, उसके बाद ट्रेन से पहुंचा, ऑटो, फिर 2 वेज, फिर ट्रेन से पहुंचा, टैक्सी, फिर 2 वेज। अब तक आपको समझ आ गया होगा क्या होने वाला है। फिर एयर, ऑटो, ये 2 वेज, प्लस एयर, टैक्सी, 2 वेज। कितने हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12। 12 कैसे बना, यहां पे कैसे बना? ये इवेंट 3 तरह से हो सकती है, इवेंट नंबर 2 2 तरह से हो सकती है, और इवेंट नंबर 3 भी 2 तरह से हो सकती है। 3 × 2 × 2 12। सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कुछ नहीं है। एक इवेंट हुई 3 तरह से, उसके बाद कोई एक और इवेंट हो रही है 2 तरह से, उसके बाद कोई एक इवेंट हो रही है 2 तरह से अगेन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कि वो इवेंट पूरी हो 3 × 2 × 2। तो अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वे में हो रही है, उसके बाद कोई इवेंट n डिफरेंट वे में हो रही है, उसके बाद कोई इवेंट p डिफरेंट वेज में हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दैट इवेंट कैन बी कंप्लीटेड m × n × p। तो हमने क्या समझा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, और वो किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर करनी है, सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा फंडा। एग्जांपल नंबर 1 सिंपलेस्ट एग्जांपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं हो रही है, दिमाग को उस तरफ लेके नहीं जाना है, इसी तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ के आए हैं, उसी के बारे में बात करेंगे केवल। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, वोकैबुलरी चेक नहीं कर रहा है वो, हमारी बोल रहा है नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। ठीक है, बोल रहा है इन लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। उससे हमें मतलब नहीं कितना मीनिंग है, उसका मीनिंग है या नहीं है। रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड का मतलब कि अगर एक प्लेस पे आर यूज कर लिया तो फिर उसे दोबारा नहीं करोगे, एक जगह ओ यूज कर लिया तो यूज नहीं करोगे फिर से। हमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। ठीक है, मतलब 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर। कितनी तरह से बना सकते हो? हमारे पास लेटर कौन कौन से अवेलेबल है? R O S, ये 4 लेटर अवेलेबल हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले इन 3 प्लेस को भूल जाओ, इसकी बात करो। पहले प्लेस पे कितने लेटर आ सकते हैं? इवेंट पे पहुंच जाओ, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ कितनी तरह से जा सकता था, इस फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से भर सकता हूं। ठीक है, इस फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से भर सकता हूं। कितनी तरह से भर सकता हूं का मतलब कितने लेटर्स आ सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन, कितने ऑप्शन इस प्लेस को भरने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स बता दिए मैंने आपको। कितनी तरह से भर सकता हूं, कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं इस स्पेस को भरने के लिए, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं, किसी भी तरह समझ लो। एक चीज पकड़ता हूं, इस प्लेस को पकड़ने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं।
अगर मैं अपने शुरू के एग्जांपल में पहुंचूं तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3, बस, ट्रेन, एयर। ठीक है। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 4, ROSE। ठीक है, कोई भी एक यहां आ सकता है, ROSE, कोई भी एक यहां आ सकता है। तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब बाकी सब भूल जाओ, केवल सेकंड प्लेस की बात करता हूं। सेकंड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? सेकंड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? कब? जब ये इवेंट हो चुकी है। इस प्लेस को भर लिया मैंने, इस प्लेस को भर लिया, इस प्लेस को भरने के लिए अब कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? इस प्लेस को भर लिया तो क्या हुआ होगा? इन चारों में से कोई एक लेटर यहां इस प्लेस पे आ गया होगा। सपोज ई आ गया, सपोज, जरूरी नहीं है ई है, चारों में से कोई सा भी आ सकता है, तभी मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। एक लेटर यहां आ गया, एक लेटर आ गया, तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? रिपीट नहीं कर सकता, जो लेटर मैंने यहां ले लिया अब वो यहां नहीं लूंगा। कितने बचे? 4 थे, एक यहां पे फिक्स हो गया, कितने बचे? 3। सपोज ROS, अगर ये मानूं कि फर्स्ट प्लेस पे ई आ गया था, तो सेकंड प्लेस को कितनी तरह से भर सकता हूं? सेकंड प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3। डन, भूल जाओ। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर को किस तरह से भर सकता हूं? तीसरा नंबर कितने ऑप्शन से भरा जा सकता है? तीसरे नंबर को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? सपोज सेकंड प्लेस पे मैंने S भर दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो यहां फिक्स हो गया अब हो गया। यहां कितने भर सकता हूं? RO मींस 2। 2 तरीके ही हैं, 2 ही ऑप्शन है। बचा लास्ट, इसको कितने तरह से भर सकता हूं? अब यहां पे जो भी फिक्स करोगे यहां पे भरने के लिए एक ही बचा, इसको भर सकते हो एक तरह से। कहानी क्लियर? इतनी कहानी क्लियर करो, फिर आगे बढ़ना है। पहले प्लेस को 4 तरह से भर सकता हूं, एक लेटर फिक्स हो गया। दूसरे प्लेस को 3 तरह से भर सकता हूं, अगेन एक फिक्स हो गया। तीसरे प्लेस को 2 तरह से भर सकता हूं, अगेन फिक्स हो गया। चौथे प्लेस को केवल एक तरह से भर सकता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फिर आया। इवेंट नंबर 1 इज अकरिंग इन 4 वेज, event number 2 is occurring in 3 ways, event number 3 is occurring in 2 ways, event number 4 is occurring in 1 way. Total number of ways in which the combined event can occur 4 into 3 into 2 into 1. पढ़ा था ना, m into n, m into n into p। मैंने बोला था कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 2 6, 6 4 24। 24 लेटर्स बना सकते हो। वेज नहीं पूछा, उसने बोला कितने लेटर बना सकते हो, तो मैं 24 लेटर बना सकता हूं। 24 वेज में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? 24 वेज में इन सबको रीअरेंज कर रहा हूं, तो 24 लेटर्स में बना सकता हूं। एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी नोट में दिया हुआ है। इफ रिपीटिशन वॉज अलाउड, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई बना सकते हो, रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड, बोल दे रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड है, अब बताओ साहब क्या करोगे? सिंपल, अगर ये चीज समझ आ गई तो वो अपने आप आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कि भाई पहला नंबर प्लेस भी भरने के लिए 4 लेटर हैं। अब दूसरे, पहले में कुछ भी रख लो लेकिन उसको रिपीट कर सकते हो, तो दूसरे को भी 4 तरह से भर सकते हो। तीसरे प्लेस पे भी 4 लेटर रख सकते हो, और चौथे पे भी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड मतलब ऐसा नहीं कि आपने आर यहां लिख दिया तो यहां नहीं लिख सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इन चारों में से कोई भी यहां लिख सकते हो, इन चारों में से कोई भी यहां, चारों में से कोई भी यहां, चारों में से कोई भी यहां। क्लियर हो गया? तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? सिंपल, 4 into 4 into 4 into 4, 4 into 4 16, 4 into 4 16, 16 square is 256 लेटर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, देखना चैप्टर कितना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कब? जब ये आपको समझ आ गया। नहीं आया, वीडियो रिवाइंड करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को समझिए। एग्जाम्पल 2 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है? गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, आपके पास झंडे हैं 4 अलग अलग रंग के। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है ठंडे दिमाग से। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? उन 4 झंडों से
कितने डिफरेंट तरह के हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। एक एक वर्ड पढ़ना है क्वेश्चन का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वर्ड्स में ही क्वेश्चन का सार छिपा रहता है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो दी अदर। पहले तो इमेजिनेशन काम करनी चाहिए। क्या काम करनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपके पास 4 फ्लैग हैं, F1 F2 F3 F4, ये मान लेता हूं मैं इनको F1 F2 F3 F4, ठीक है। वो बोल रहा है इनसे मुझे सिग्नल बनाने हैं। सिग्नल में कैसे बना रहा हूं, एक फ्लैग यहां, एक फ्लैग यहां, स्ट्रीट लाइट की तरह की चीज मान लो आप कि 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब यहां, एक बल्ब यहां पे। अब वो बोल रहा है कितने डिफरेंट तरह से सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 2 फ्लैग यूज करने हैं इन चारों फ्लैग में से, ठीक है। वही है, इवेंट ही हो रही है। पहले वाले वर्ड वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, यहां लिखा था फिर यहां लिखा था। अब की बार उसने कुछ ऐसी चीज दे दी कि यहां लिखा फिर यहां लिखा, ठीक है। फंडा वही है। ये सिग्नल है, ये ऊपर वाला प्लेस है, इसको आप कितनी तरह से भर सकते हो, आप इसको 4 तरह से भर सकते हो। इसको भरने के कितने ऑप्शन हैं, इसको भरने के 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से, इसमें फ्लैग 1 आ सकता है, फ्लैग 2 आ सकता है, फ्लैग 3 आ सकता है, फ्लैग 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है चारों में से, ठीक है। जब इन चारों में से कोई एक इसमें आ गया तो आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे आपके पास 3। सपोज आपने F4 ले लिया, यहां पे चारों में से कोई भी ले सकते थे। अभी बिल्कुल और कुछ नहीं सोचना है कि मैंने F4 ही लिया, F3 भी ले सकता था, F2 भी ले सकता था, F1 भी ले सकता था, वो भी मैं इस क्वेश्चन में चलो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। यहां पे कितने तरह से भर सकते हो आप, 3 तरह से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हो, एक इवेंट 4 तरह से हो रही है, उसके बाद दूसरी इवेंट 3 तरह से हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4 into 3 12। कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 12 सिग्नल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस 12 का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ा बड़ा था, यहीं पे ये समझ लेते हैं इस 12 का मतलब क्या है, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे, दिखेगा फिर क्वेश्चन आपको। सपोज ये मेरा सिग्नल था, ये अपर है, ये लोअर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो सिग्नल में, यहां F1 ले सकते हो, ठीक। तो यहां क्या ले लोगे, यहां पे ले लिया सपोज F2, सिग्नल बन गया। इसमें से तीनों में से कुछ भी ले सकता था, तीनों में से कुछ भी ले सकता था। F1 लिया, यहां F2 ले लिया, ठीक है। या फिर ऊपर में F1 ही रहने दिया, नीचे में क्या ले लिया F3, ऊपर में F1 ही रहने दिया, नीचे में क्या ले लिया F4। 3 सिग्नल हो सकते हैं ना ऐसे। अगर मैं F1 ले लूं, पहुंचो वही एग्जांपल पे कि सपोज मैं दिल्ली से चंडीगढ़ बाय बस आया था, तो अपने घर जाने के मेरे पास बस से आया और 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। ऐसे ही है, फर्स्ट F1 लिया, F2 F3 F4 नीचे भर सकता हूं। फिर और क्या कर सकता हूं, तो ये कितने सिग्नल हो गए, ये सिग्नल हो गए 3, एक सिग्नल 2, ये 3 हो गए। या क्या कर सकता हूं, ऊपर F2 ले लूं, नीचे क्या ले लूं F1 F3 F4। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। नीचे तो मैं बोल के चल रहा हूं ना 3 तरीके हैं भरने के, 1 2 3, 1 2 3, 3 ही तरीके हैं। या तो F2 लो, फिर F1 ले लो, F2 लो, F3, F2 लो, F4, तो यहां पर भी 3 बने। या फिर क्या कर सकते हो, ऊपर F3 ले लो, नीचे F1 F2 F4। फिर कितने तरीके हुए, 3। अगला आप समझ ही गए, F4 F1 F2 F4।
ये भी 3 तरीके। टोटल कितने तरीके हुए? 3 + 3 + 3 + 3 12। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, सिंपल। ठीक है, किया क्या बेसिकली, देखो ऊपर वाला फ्लैग हमने बोला 4 तरह से भर सकता है, 4 ही तरह से भर सकता है, या तो F1 आ सकता है, या तो F2 आ सकता है, या तो F3 आ सकता है, या तो F4 आ सकता है। ठीक है, और जब ऊपर वाले में कुछ भी आ गया तो नीचे वाला सिर्फ 3 तरह से भर सकता है, हर केस में केवल 3 तरह से भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल केस लिया था, या तो ऐसे जोड़ के 12 दिखा दो, नहीं तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही मेहनत बचाता है आपकी, सीधे बोलता है 4 × 3 = 12। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, मैंने बोला इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अब उसने 2-3 कंडीशंस दे दी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंडीशंस। क्या कंडीशन है, इवन नंबर होना चाहिए और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। दो कंडीशन दी हुई है। अब एग्जामिनर ने देखा कि भाई बंदे ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पढ़ लिया, उसके बाद 2 एग्जाम्पल भी कर लिए सीधे सीधे, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि जब भी कंडीशंस दी हो तो कंडीशन को पकड़ लो पहले, ठीक है, उसके बाद बाकी बात करनी है। कंडीशन क्या दी हुई है, इवन नंबर, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 5। कोई भी नंबर इवन कब होगा, कोई भी नंबर इवन तब होगा जब उसकी यूनिट डिजिट इवन होगी। ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। हिंदी में जो बोलते हैं इकाई और दहाई, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, 10th डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। कंडीशन बोल रही है कि नंबर इवन होना चाहिए। नंबर इवन होने के लिए यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, यानी यूनिट डिजिट पे या तो 2 रखा हो या 4 रखा हो, और कुछ नहीं रख सकते। और कुछ रखोगे तो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कंडीशन पहले पकड़नी है। कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कोई भी नंबर कब होता है, जब उसकी यूनिट डिजिट इवन हो। दिए हुए ऑप्शन में हमारे पास 2 ही इवन डिजिट है, 2 और 4, तो जो यूनिट डिजिट वाला प्लेस है वो केवल 2 वेज में भरा जा सकता है। उसको भरने के केवल 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 या 4, तभी नंबर इवन होगा। अगर बोलता ऑड नंबर तो कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, देखो क्वेश्चन में इफ एंड बट लगाओ, ठीक है ना, तभी माइंड खुलेगा, जागोगे तभी आप। अगर बोलता ऑड नंबर तो 1 3 5, तो यहां 3 वेज हो जाते। ठीक है, अब बोल रहा है 10th डिजिट, इसमें कितने ऑप्शन अवेलेबल है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहां पे 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी ले लो, कोई चक्कर नहीं है, 5 वेज। दूसरी कंडीशन, डिजिट कैन बी रिपीटेड, 10th डिजिट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अगर बोल देता डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो कितनी तरह से भर सकते थे, 1 3 5, केवल 3 तरह से भर सकते थे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑड नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म इफ द डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो कंडीशन जो दे रहा है उसके हिसाब से भर लो। अब एक इवेंट 5 वेज में हो रही है, दूसरी 2 वेज में हो रही है, टोटल कितने वेज हो सकते हैं, 5 × 2, 10 नंबर्स। तो 10 नंबर बना सकते हो आप 2 डिजिट के इवन नंबर विद दिस गिवन डिजिट्स, एज सिंपल एज दैट। कैसे, अगर देखना चाहो वो भी देख लो। यहां पे 1 लिखो तो यहां पे 2 और 4 कुछ भी लिख सकते हो, 2 नंबर हो गए। यहां 2 लिखो तो यहां पे या 2 लिख सकते हो 4, अगेन 2 नंबर। सिमिलरली 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, टोटल कितने हो गए, 10 नंबर। क्लियर। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। हार्ड जो है क्वेश्चन का वही चल रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी ना आपने परम्यूटेशन सोचना है, अभी ना आपने कॉम्बिनेशन सोचना है, माइंड को फ्रेश रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। चैप्टर में बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील ही नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी पता चल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट
अरेंजिंग लिखना भूल गया हूं मैं यहाँ पे। बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ। पहले तो कहना चाह रहा है क्या वो समझो। वो कह रहा है कि ऐसे कोई, ये कोई वर्टिकल स्टाफ है, ठीक है, इस पे 2 फ्लैग लगाने हैं। सपोज एक फ्लैग ऐसे, एक फ्लैग ऐसे, वन बिलो द अदर। डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय एटलीस्ट। एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग लगा के कितनी तरह के सिग्नल जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। सपोज आपके पास F1, F2, F3, F4, F5, 5 अलग अलग तरह के फ्लैग अवेलेबल हैं। एक वर्टिकल स्टाफ है, उस पे आप कम से कम 2 फ्लैग वन बिलो द अदर लगा के कितनी डिफरेंट तरह के सिग्नल जनरेट कर सकते हो। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। डिफरेंस क्या है? एटलीस्ट। एटलीस्ट से क्या मतलब हुआ? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका कम से कम 2, या क्या कर सकता हूं 3 या 4 या फिर 5। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन क्वेश्चंस में एटलीस्ट, एट मोस्ट, इन शब्दों का बहुत महत्व है, ठीक है। तो जहां भी क्वेश्चन में ये शब्द आ जाए दिमाग को और खोल लो कि भाई कुछ करना है इसमें। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पे कुछ नहीं लगाया उसने। ज्यादा से ज्यादा 5, टोटल अवेलेबल जितने उतने फ्लैग का सिग्नल बना दो आप। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 का होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 2 वाला आप एक एग्जांपल करके आए थे। तो अगर इसको देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो जब आपने पीछे कर लिया, फंडा आपका क्लियर है, तो 4 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, क्या फर्क पड़ता है उससे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विद 2 फ्लैग्स, बताओ 2 फ्लैग के साथ कितने डिफरेंट सिग्नल हो सकते हैं? अब तो डायरेक्ट लिखने का समय आ जाना चाहिए। एक प्लेस ये और एक प्लेस ये, इसको कितनी तरह से भर सकते हो? ऊपर वाले को 5 में से कोई सा भी फ्लैग ले सकते हो 5 तरह से, नीचे वाले को 4 तरह से, क्योंकि 4 ही बचेंगे। तो 5 × 4 20। एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर दिया हमने सॉल्व कि अगर 2 फ्लैग अरेंज करना है तो 20 वेज में कर सकते हैं। लेकिन हम 3 भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल विद 3 फ्लैग्स कितना हो जाएगा भाई? इसको 5 फ्लैग मिल सकते हैं, इसको 4 और इसको 3, यही तो हो सकता है। तो 5 × 4, ये वाला सिग्नल 60 तरह से बन सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो गया, लेकिन 4 फ्लैग वाला भी है, 4 फ्लैग वाला भी कर लो। नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल विद 4 फ्लैग्स कितना? देखो समझ में आ गया ना। अगर पिछले 3 क्वेश्चन में और कंसेप्ट में आपने टाइम लगाया तो ये क्वेश्चन खटाखट निकलेगा। बस यहाँ पे कंफ्यूजन एटलीस्ट का था, वो मैंने आपको बता दिया। अब तो इसको क्वेश्चन को आप बिना रुके करोगे। 5 4 3 2, क्लियर। ये 5 तरह से आ सकते हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है, इसमें बचे हुए 4 में से कोई सा आ सकता है, इसमें बचे हुए 3 में से, और इसमें बचे हुए 2 में से कोई सा आ सकता है। तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 120, ठीक है। लेकिन मेरे पास 5th की भी पॉसिबिलिटी है, वो भी 120 ही आएगी। क्यों? क्योंकि 5 4 3 2, और इसको तो एक ही तरह से भर सकता हूं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल विद 5 फ्लैग्स। अच्छा, मुझे ये नहीं कहना कि 4 से भी, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। तो आपको ये नहीं कहना कि भाई 4 और 5 से सिग्नल सेम है तो ये और ये इनमें से एक ही लेना, नहीं, दोनों लेने हैं। ये कहानी कुछ अलग है, ये कहानी कुछ अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा सिग्नल्स का, यहाँ पे अलग तरह का बन जाएगा। देखो वर्ड आया कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी ध्यान नहीं देना, अगले चैप्टर में बात करेंगे इस पे, ठीक है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, बस इसी से उठ के निकलना है, इसी में से बाहर निकलना है, कोई नई चीज नहीं आनी है।
अब उसने पूछा टोटल कितने बना सकते हो भाई आप। ये क्या है, ये टोटल है 2 फ्लैग यूज करके, ये टोटल है 3 करके, ये 4 करके, ये 5 करके। ओवरऑल कितने बना सकते हो, ओवरऑल कितने सिग्नल हुए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओवरऑल इतने हुए। ठीक है ना, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है या ये भी या ये भी, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। देखो ध्यान से सोचो, ये डिफरेंट सिग्नल है, 2 फ्लैग यूज करके जो सिग्नल बनेंगे वो 3 वाले यूज करके जो बन रहे हैं उनसे अलग होंगे, 3 वाले यूज करके वो जो सिग्नल बन रहे हैं वो 4 वाला यूज करके जो बनेंगे उनसे अलग होंगे, 4 वाला यूज करके जो बन रहा है जो 5 वाला यूज करके बनेंगे उनसे अलग होंगे। ठीक है, मतलब इनमें से सारे सिग्नल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर देना है, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 320, 240, 300, 320, इतने सिग्नल्स। ये आपका आंसर आया। देखो क्या है, क्वेश्चन में लगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड, आपकी मेंटल एबिलिटी वो काम आई। ये आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई ये डिफरेंट सिग्नल है। इसीलिए मैंने बोला कि जब माइंड बिल्कुल शांत हो, जब बिल्कुल फ्रेश हो, तब ये चैप्टर करना है, क्योंकि ये चीज आपको सोचनी ही पड़ेगी। ये चीज का कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये सिग्नल डिफरेंट है या नहीं है, ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा, चाहे एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिस करते समय, चाहे स्कूल में, कहीं भी सोचोगे आप ही। ये कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करना कब फायदेमंद है, जब दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। और अगर आपने पहला क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट इस पे आ जाओगे तो ना तो ये तो समझ आएगा ही नहीं आएगा, पहला तो आपको आया ही नहीं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी वो अब काम आ रही है। माइंड बिल्कुल खोलना है, अपना माइंड अपने आप खोलना है, अपने आप सोचना है। करते करते परेशान हो गए, दिमाग थक गया, नहीं सोच पा रहे हो, बैठ जाओ, लंबी सांस लो, ठीक है, ब्रेक ले लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ पढ़ लो, शाम में जब फ्री हो तब पढ़ लो, सुबह उठते ही जब माइंड फ्रेश हो तब पढ़ लो। लेकिन जो फंडा समझ नहीं आ रहा उसको करना जरूर क्लियर है, उस फंडे को क्लियर करना जरूरी है, तभी माइंड चलेगा। माइंड की एक्सरसाइज इतनी हो जाएगी कि फिर अगले सब्जेक्ट्स में और आगे की एक्सरसाइज में माइंड दौड़ेगा अपने आप। अभी चला लो फिर दौड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 320। इस चैप्टर में मेरा इतने बोलने का लॉजिक ये है कि मैं एज ए टीचर मुझसे ये चैप्टर बुलवाएगा बहुत, और एज ए स्टूडेंट आपसे ये चैप्टर सोचवाएगा बहुत। सोचना बहुत पड़ेगा आपको, मुझे बोलना बहुत पड़ेगा। मैं बोलने के लिए तैयार हूं, आप सोच लो आप सोचने के लिए तैयार हो या नहीं।